हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। चैप्टर 12 है एनसीईआरटी में और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है। सबसे पार्ट 1 के अंदर हम रेशियो का मीनिंग देखेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम प्रोपोर्शन का मीनिंग समझने वाले हैं। तो आज के पार्ट में रेशियो का मीनिंग क्या होता है और रेशियो कितने पार्ट के होते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। कंपैरिजन करना है यहाँ पे दो थिंग्स के बीच में, और इसका मतलब ऐसा भी होता है कि दो चीज़ का हमको रिलेशन चेक करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। गर्ल्स, एक क्लास है जिसके अंदर गर्ल्स 20 है और बॉयज़ 25 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे रेशियो का साइन कैसा होता है ये देखिए। ये रेशियो का साइन है 20:25। यहाँ पे इसको सिंपल वे में किस तरह से लिखा जाता है? सिंपल वे में लिखा जाता है 20/25। 20/25 इसको हम देखें तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। यहाँ पे ऊपर से 5 कट हो जाएगा, नीचे से 5 कट हो जाएगा, उसके बाद 4/5 इज़ द सिंपलेस्ट वे। और हमको रेशियो क्या मिल रहा है? दिस इज द रेशियो बिटवीन गर्ल एंड बॉयज़ 4:5, ठीक है। यहाँ पे रेशियो हमको मिल गया 4:5। तो ये रेशियो इस तरह से ढूंढा जाता है। दिस इज द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ 4:5, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट्स, तो आपको फाइंड कैसे करना है? अब यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़, जी का मतलब गर्ल्स और बॉयज़, बी का मतलब बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स कितनी थी हमारे? 20 थी और बॉयज़ कितने थे? 25 थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि गर्ल्स 20 थी और बॉयज़ 25 थे। तो अभी इन दोनों का टोटल करना है। 20 + 25 इज इक्वल टू 45। टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 45 हो गए। नंबर ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज 20:45। 20 गर्ल्स की नंबर्स है और टोटल 45 है, तो इसको इस तरह लिखा जाता है 20/45, ओके। नाउ यहाँ पे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियो के सम्स आते हैं। इक्विवेलेंट, इक्वल, इसके अंदर से इक्वल्स वर्ड आ रहा है। इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। तो यहाँ पे क्या करना है? दोनों एक दो रेशियो दिए होते हैं, वो इक्वल है या नहीं है वो हमको फाइंड करना होता है। तो 2:4 एंड 2:4 ये दोनों इक्वल है। आप देख के बताएंगे कि हाँ ये तो दोनों इक्वल है। उसके बाद एक अदर एग्जांपल दिया है 12:4 एंड 6:2। ये दोनों इक्वल है, नंबर सेम नहीं है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 12/4 एंड 6/2 लिख सकते हैं इसको, और 12 का हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 के टेबल में आता है। 6 2 जा 12 एंड 2 2 जा 4। ऊपर से 2 कट, नीचे से 2 कट, और क्या बच जाएगा? 6। 6 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6 एंड इधर 2 बचेगा, तो 2 किसके टेबल में? 2 1 जा 2, ओके। यहाँ पे 2 कट, यहाँ पे 2 कट, और 3/1 आ रहा है इसका आंसर। यहाँ पे इसका आंसर चेक कर रहे हैं। 6/2, 6 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ओके। 2 कट 2 कट, 3/1, तो दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट रेशियो है, ओके। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3:1 एंड
3:1. ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, 15/18 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है, एंड अपॉन 6. ओके, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, 15 है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर जो होता है वो 18 है, और यहाँ पे इक्वल करके नीचे 6 दिए लिखा हुआ है, ये ऊपर ब्लैंक है. तो अभी हमको देखना है कि 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है, तो 18 6 के टेबल में 18 आता है, वो हम चेक करेंगे. तो यस, 6 3 जा 18 होता है. और यहाँ पे इसी तरह से सेम, अगर यहाँ पे डिवाइड 3 हो रहा है तो यहाँ पे भी डिवाइड 3 होगा. इसका मतलब है कि कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर 15 आ रहा है थर्ड स्टेप में, तो 5 के टेबल में आता है, 5 3 जा 15. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हमको मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा. आंसर कौन, 5 मिलेगा. और यहाँ पे रेशियो लिखना है तो 15:18 एंड 5:6. आज के इस पार्ट में हमने रेशियो समझा है, रेशियो, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोपोर्शन करेंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.